हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर विश्व के प्रमुख दर्शन, जिसके हम क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व के प्रमुख दर्शन, इसके क्वेश्चन और आंसर हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 4, 699 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 675 ईसा पूर्व और 599 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 599 ईसा पूर्व। अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो कपिलवस्तु, सारनाथ, गया या बोध गया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश है वो बोध गया में दिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व, 632 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व और 566 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 622 ईसा पूर्व। अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता, कुरान, अवेस्ता, जैन, बाइबिल? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबिल। अब हमारा क्वेश्चन है यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं, नाम बताइए? तो पुरुषार्थ है वो 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वसुदेव कुटुंबकम की बात किसमें कही गई है? तो वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है वो वैदिक दर्शन में कही गई है। अब हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का, वैदिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृष्टा, पालक व संहारक कौन है? तो इसका उत्तर होगा, वैदिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृष्टा, पालक व संहारक एक ईश्वर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म के प्रथम व 24वें तीर्थकर का नाम बताइए? तो जो जैन धर्म है उसके प्रथम और 24वें जो तीर्थकर है वो है यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तो है ऋषभदेव और आदिनाथ, तथा जो 24वें तीर्थकर है वो है महावीर स्वामी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो जो 5 महाव्रत हैं वो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, जैन धर्म में अहिंसा की व्याख्या क्या की गई है? तो इसका उत्तर है कि जैन धर्म के अनुसार मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति अहिते की भावना न रखना अहिंसी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया था? तो महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा या वासना को बताया था। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ? तो जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था, एक है हीनयान, दूसरा है महायान। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ? तो हजरत मोहम्मद का जन्म है वो 70 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ईसा मसीह के जो प्रमुख शिष्य थे वो थे संत पौल और पीटर। अब है हमारा क्वेश्चन, बाइबिल के प्राचीन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो बाइबिल के प्राचीन सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को रोमन कैथोलिक कहते हैं। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, पारसी धर्म में देवी शक्ति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो पारसी धर्म में देवी शक्ति का प्रतीक है वो अहूर मजदा को माना जाता है। अब है हमारे लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है, वैदिक दर्शन में सहिष्णुता के संदेश को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, वैदिक दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार सत्य अर्थात ईश्वर एक है और विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों के अनुसार विश्व में व्याप्त ब्रह्मा और व्यक्ति में व्याप्त आत्मा एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एकत्व की अनुभूति करना है। तो इसी एकत्व की अनुभूति से व्यक्ति स्थायी आनंद यानी सच्चिदानंद को प्राप्त करता है।
वैदिक दर्शन की इसी मान्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सहिष्णुता का संदेश है वो दिया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैन दर्शन के त्रिरत्न की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो जो महावीर स्वामी है, यानी महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए थे, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया, जो इस प्रकार से हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, तो इसका आज से पूर्ण व सच्चा ज्ञान होता है। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य को सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन व अनुसरण करना चाहिए। दूसरा है सम्यक दर्शन, तो इसका आशय यह है कि तीर्थंकरों में पूर्ण श्रद्धा रखना। सच्चे ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीर्थंकरों में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखना चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र, तो इसका आशय है मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अतः उसे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। अब है तीसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कि जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर हुए। तो ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 जैन तीर्थंकर और भी हुए थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी आदि थे। अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है विश्व दुखमय है, यानी समस्त विश्व में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि आदि समस्त दुखी ही हैं, दुख ही दुख है। दुख का कारण, तो इस विश्व में समस्त प्रकार के दुखों का मूल कारण तृष्णा, लालसा अथवा वासना है। तीसरा है दुख का दमन, तो तृष्णा या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। अब है दुख का निवारण मार्ग, यानी दुखों पर जीत प्राप्त करने को मार्ग है, और वह अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग है, जिसके 8 उपाय सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक प्रियतन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये हैं। अब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के आत्मवाद को समझाइए। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं किया जाता है। स्वयं महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मा शंकास्पद विषय है, यानी बौद्ध दर्शन के अंदर आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं किया जाता है, और स्वयं महात्मा बुद्ध के अनुसार जो आत्मा है वो शंकास्पद विषय है। और आत्मा के बारे में महान महात्मा बुद्ध ने न तो यह कहा कि आत्मा अमर है और न ही ये कहा कि आत्मा नहीं है, यानी महात्मा बुद्ध ने न तो ये कहा कि आत्मा है और न ये कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका मत था कि मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे लोग कहते थे कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है, किंतु बुद्ध का विश्वास था कि यह पुनर्जन्म आत्मा को नहीं अहंकार का होता है। जब मनुष्य की लालसा की समाप्ति हो जाती है तो अहंकार भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाकर निर्वाण को प्राप्त है वो कर लेता है। अब हमारा क्वेश्चन है, महमूद साहब की शिक्षाओं का अरब वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो हजरत महमूद साहब की शिक्षाओं का अरब वासियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। प्रारंभ में महमूद साहब द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण मक्का वासी नाराज हो गए और महमूद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। मदीना में उनका जोर शोर से स्वागत किया गया और यहीं से इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ और धीरे धीरे मक्का वासी भी इस्लाम को मानने लगे। और 1632 ईस्वी में महमूद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों यानी खलीफाओं ने विशाल साम्राज्य की नींव डाली और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं पवित्र ग्रंथ कुरान में संग्रहित हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, पारसी दर्शन के अनुसार देवी और दानवीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। पारसी दर्शन के संस्थापक जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म के अनुसार समस्त संसार में देवी और दानवीय 2 प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं। देवी शक्तियों का प्रतीक अहुर मजदा है। यह एक महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य एवं स्वर्ग का निर्माण किया। अहुर मजदा शक्ति मनुष्य को बुरी बात सोच, बुरे मार्ग पर चलने, बुरे कामों को करने से रोकती है। दानवीय शक्तियों का प्रतीक अहिरमन है और ये शक्ति मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। पारसी दर्शन के अनुसार देवी शक्ति अहुर मजदा एवं दानवीय शक्ति अहिरमन के मध्य संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में अंतिम विजय अहुर मजदा की होती है। तो इस प्रकार से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था 2 नंबर का था विश्व के प्रमुख दर्शन, इसके क्वेश्चन और आंसर हैं वो सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।